मेरे मायावी शक्तिशाली अस्त्र जिससे अंत करूंगा मैं उन देवताओं का। हे शक्तिदान, हे पशुपतास्त्र, आज के इस युद्ध में मुझे आप दोनों की शक्ति की आवश्यकता होगी। सत्य का असत्य से, सत्य से नीति का अनीति से युद्ध है, नीति का अनीति से युद्ध है। वर्तमान में आप ही माता आदि शक्ति की अवतार है। इस अधर्म को रोकने के लिए हमें साहस करना ही होगा। ये एक बार तो युद्ध भूमि से भाग चुका है, किंतु आज हम इसे भागने नहीं देंगे। मुझे अनुमति दीजिए प्रभु, मैं इस भीरू असुर को अकेला ही परास्त कर दूंगा। वीरबाहु, शत्रु को दुर्बल समझने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए। जब शत्रु वो हो जिसे प्रभु नारायण का सुदर्शन चक्र भी हानि ना पहुंचा सका हो। 108 ब्रह्मांडों को हराकर विजय प्राप्त किया है हमने, और अब वैकुंठ भी हमारे अधीन होगा, हमारा राज होगा, हमारे असुर राज्य का भाग होगा। स्वीकार कीजिए नारायण, हमारी अधीनता स्वीकार कीजिए। स्मरण कीजिए पिछली बार गजमुख ने आपका सुदर्शन चक्र विफल किया था। तो आज भी हमें क्षति नहीं पहुंचा पाएंगे आप नारायण, इसलिए पराजय स्वीकार कीजिए, अन्यथा युद्ध में पराजित होने के लिए तैयार हो जाइए। शांताकारं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाकारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं। व्यर्थ है आपका ये प्रहार नारायण। देखा, कहा था ना मैंने कि मुझे आहत नहीं कर सकता। व्यर्थ हो गया ना आपका सुदर्शन प्रहार नारायण। इतने शक्तिशाली और भयंकर असुर को पराजित करना सरल नहीं। प्रभु, कदाचित नारायण द्वारा इसे सुरक्षित छोड़ने का यही कारण था कि आज यहाँ हमारे हाथों इसे मृत्यु का भागी बनना है। क्या हुआ देवताओं, मैं युद्ध भूमि में आ गया, किंतु तुम्हारी सेना में कोई हलचल नहीं। कदाचित 108 ब्रह्मांडों के विजेता, स्वयं नारायण को पराजित करने वाले असुर सम्राट भगवान सुरापद्मन को सामने देख भयभीत हो गए।
कंपित हो गए हो तुम। अपने इस भक्त को अनुमति दीजिए प्रभु कि मैं स्वयं को प्रभु पुकारने वाले इस दुष्ट मूर्ख असुर को इसकी वास्तविकता से परिचित करा दूं। प्रमाणित कर ही दिया तुमने कि तुम कोई देव सेनापति, कोई महान योद्धा नहीं, मात्र एक बालक हो। एक पर्वत समान योद्धा के साथ युद्ध करने के लिए एक ऐसे योद्धा को भेज रहे हो जो एक कीट समान है। कौन कीट है और कौन पर्वत, ये तो अभी प्रमाणित हो जाएगा सूरपद्मन। तो मात्र तुम्हारा रथ डगमगाया है सूरपद्मन। जय श्री देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। ये उचित नहीं, मेरे यज्ञ में बाधा कदापि उचित नहीं। यही सही समय है, हमें अपना कार्य करना होगा विभूति। वीर बाहु, इस कीट को मसला ही नहीं, उड़ा के इसके प्रभु के चरणों में भेज दिया। तुमने एक मक्षिका समान योद्धा को भेज दिया मुझसे लड़ने के लिए। ऐसा तुझ बस। वीर सेनापति योद्धा का अपमान एक राजा का अपमान होता है। ये और वीर सूरपद्मन, वीर बाहु एक वीर योद्धा है, ये सभी जानते हैं, किंतु तुम कदापि नहीं हो, क्योंकि तुमने युद्ध के नियमों के विरुद्ध एक निशस्त्र योद्धा पर पीछे से वार करके युद्ध के नियमों का उल्लंघन किया है। इसका अपराध किया है तुमने, इसीलिए अब तुम एक भी और अवसर प्राप्त करने के अधिकारी नहीं रहे। भीरू होते हैं वो जो नियमों को अपनी ढाल बनाते हैं। युद्ध का एक ही नियम ज्ञात है सूरपद्मन को, विजय। विजय, और वो भी किसी भी मूल्य पे। साहस है तो उठाओ शस्त्र। मैं भी तो देखो कि सिर्फ बातों के ही धनी हो या युद्ध कौशल में भी निपुण। क्या हुआ, अभी भी युद्ध करने का साहस नहीं है मुझसे? भ्राता कार्तिकेय, इस असुर की चुनौती स्वीकार कर अब आप इससे युद्ध अवश्य करेंगे, किंतु ये रथ पर आरूढ़ है और आप देव सेनापति मात्र अपने चरणों पर, ये देवताओं के मान के विरुद्ध है। स्वामीनाथ, मुझे अनुमति दीजिए, मैं भी रथ का निर्माण कर आपको युद्ध के लिए आगे ले चलता।
आइए प्रभु। सेनापति प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। सेनापति प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। असुर सम्राट भगवान सुरपद्मन की जय। सेनापति प्रभु सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। असुर सम्राट भगवान सुरपद्मन की बालक, भयंकर होगा ये दिन देवताओं के लिए। सदा स्मरण रखा जाएगा ये दिन, ये भयानक घटनाओं के लिए, क्योंकि अब तुम्हारा भी वही परिणाम होगा जो तुम्हारे सेनापति का हुआ है। होगा, भयंकर तो अवश्य होगा, और स्मरण भी अवश्य रखा जाएगा सुरपद्मन। सुर संहार के लिए सुरपद्मन के अंतिम दिवस के रूप में, अंधकार पर प्रकाश की विजय के रूप में। मूर्छित हो गई ना तुम्हारी सेना? ये कैसे हो सकता है? कुछ भी हो जाए, मुझे अपना ये यज्ञ संपन्न करना है। दीदी, अपने परिजनों की मुक्ति के लिए इस अधार्मिक यज्ञ को रोकना हमारा दायित्व है, और हम इस कार्य को करने के लिए तत्पर भी हैं। किंतु क्या मात्र हम दोनों ये कार्य पूर्ण कर सकेंगी? धर्म पथ पर चलने वाले कभी अकेले नहीं होते बहन विभूति, और विघ्नहर्ता श्री गणेश सबके विघ्नों को दूर करते हैं। कठिनाइयों में सबका साथ भी तो देते हैं। अकेली नहीं है आप, अकेली नहीं है। मैं भी आप दोनों के साथ हूँ। आपने उचित कहा, धर्म पथ पर आने वाले सभी विघ्नों को विघ्नहर्ता गणेश मिटा ही देते हैं। उन्हीं की कृपा से आज मैं भी यहाँ आप दोनों का साथ देने यहाँ पहुंची हूँ। जब प्रभु गणपति ने यह संकेत दिया कि इस अधार्मिक यज्ञ के भंग होने का कारण आप दोनों ही बनेंगे, तब विश्वकर्मा जी ने कहा था, प्रभु, कार्य की सफलता उसे करने वाले के सामर्थ्य पर भी निर्भर करती है। माया सुरसई अति मायाविनी है, पुत्री पद्म कोमल और पुत्री विभूति सरल हृदय है। अकेले वो सुरासई को रोकने में कदाचित असमर्थ होंगी, इसलिए कृपा कर उनका सामर्थ्य बढ़ाने की दया कीजिए। विश्वकर्मा जी, प्रत्येक जीवन का उद्देश्य एक बड़ी चुनौती के साथ ही उजागर होता है, और उस चुनौती से टकराने से ही व्यक्ति के भीतर का सामर्थ्य भी जागता है। देवी पद्म कोमल और देवी विभूति के साथ भी ऐसा ही होगा, और बाहरी सामर्थ्य में उनकी सहायक देवी अजामुखी होंगी। ये तो मेरा परम सौभाग्य होगा। मुझे इतना महान कार्य सौंपने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। प्रभु, जिन माता आदि शक्ति का वास हम सब नारियों में है, मैं उन्हीं माता आदि शक्ति की सौगंध लेकर कहती हूँ कि मैं माता सुरासई का अवैदिक यज्ञ कदापि संपन्न नहीं होने दूंगी।
मैं देवी पद्म कोमल और देवी विभूति की सहायक ही नहीं, उनकी शक्ति और सफलता का आधार बनूंगी। मैं यहाँ अकेली नहीं आई हूँ। अनाचार और अधर्म के विरुद्ध आज संपूर्ण नारी शक्ति यहाँ जागृत हो चुकी है। महेंद्रपुरी की प्रत्येक नारी जिसने व्यर्थ के अनैतिक और अधार्मिक युद्ध में अपने पति, अपने पुत्र खोए हैं, वो सभी आज हमारे साथ है। तो अब सामर्थ्य भी है, एकता भी है और निश्चय की दृढ़ता भी है। माता सुरासई को रोकने के लिए सभी पर्याप्त साधन हैं, किंतु एक समस्या है। यज्ञ एकमात्र देवी शक्ति के वर्तमान अवतार रोक सकती है, और वो भी तब जब दिन में रात का अंधकार हो जाए। किंतु दिन के रहते रात का अंधकार कैसे उत्पन्न करेंगे हम? विघ्नहर्ता गणेश जी ने इस विघ्न को टालने का उपाय तो पहले ही बता दिया था। काऊ, 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 काऊ। बालक, मेरा बाण अब तुम्हारे प्राण लेगा। हो गए ना तुम बालक, नष्ट हो गए ना तुम्हारे बाण, और अब मैं अपने षष्ठ विकार अस्त्र से तुम्हारी संपूर्ण सेना का अंत करूंगा। तुम्हारे इन षष्ठ विकारों के लिए तो मेरा एक धर्मास्त्र ही पर्याप्त है सुरापद्मन। अवश्य उत्सव मनाएंगे, किंतु तुम देवता नहीं, हम असुर। जब होगी मेरी विजय, तैयार रहो बालक, अभी तो सिर्फ ये आरंभ है। अभी तक मैंने अपने वास्तविक अस्त्रों का प्रयोग नहीं किया है। इस दुष्ट ने बवंडर अस्त्र का आवाहन किया है। विलंब उचित नहीं।
कदाचित सुरापद्मन का ये अस्त्र उसी पर भारी पड़ेगा। माता सुरासई की ये धूल कहीं उन पर ही भारी ना पड़ जाए। लड़ रहे हैं धर्म शक्तियाँ महान सब प्रयुक्त है, शक्तियाँ महान सब प्रयुक्त है। पुण्य का पाप से, सत्य का असत्य से, सत्य का असत्य का अनीति से युद्ध है, नीति का अनीति से युद्ध है। अधर्म का बवंडर धर्म को कभी नहीं डिगा सकता। देव सेनापति कार्तिकेय के समक्ष उनकी सेना नष्ट हो रही है। फिर वो इस बवंडर को रोक क्यों नहीं रहे? माता कार्तिकेय की दृष्टि से कुछ नहीं छिपा है। सुरापद्मन का ये बवंडर शांत ही नहीं होगा, अपितु उसका अंत भी होगा। देखो, निशस्त्र कर दिया तुम्हारे सैनिकों को बालक, नष्ट कर दिया तुम्हारी सेना को, और विवश हो गए हो तुम। और अब अंत करूंगा तुम्हारा और इस युद्ध का भी। अंत तो अवश्य होगा, किंतु अधर्म का और अधर्म करने वाले अधर्मी का। अब ये अस्त्र जो तुमने देव सैनिकों से छीने थे, वो तुम्हारे ही सैनिकों पर भारी पड़ेंगे। और तुम्हारा ये मायावी अस्त्र तुम पर सुरापद्मन। युद्ध को ही पलट दिया। अब कैसे करूं अपनी सेना का और अपना बचाव? क्षतिग्रस्त कर दिया इस बालक ने। देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की, देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। प्रजामुखी यहाँ त्रिशूल के साथ। ओम गण गणपते नमः,
पद्म कोमल और विभूति भी। सभी असुर स्त्रियां द्रोह कर रही हैं मेरे साथ। ये लो बालक, रोको मेरे बाण को। इसके बाण मेरे बाणों को नष्ट तो नहीं कर देंगे? ये क्या, मेरे बाण नष्ट हो गए और देव सेना को तनिक भी क्षति नहीं पहुंची। बालक के बाण यहां तक पहुंच तो गए, किंतु मुझे क्षति नहीं पहुंचा सकते। ना मेरा रथ शेष है, ना अस्त्र। अब अपना बचाव कैसे करूं? ये बाण तो अभी भी मेरी ओर ही बढ़ रहे हैं। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। ओम गण गणपतये नमः। इस दुष्ट ने जो बाधा उत्पन्न की है, वो देव सेनापति कुमार कार्तिकेय के अस्त्रों को अपने भीतर समाहित कर रही है।
इस बाधा को पार कर आगे कैसे बढ़े हम? बाधा को पार कर आगे कैसे बढ़े हम? या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कैसा अद्भुत अलौकिक प्रभाव है इनके मंत्रोच्चारण का। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ का शक्ति दंड ही अब उपाय बनेगा। पद्म कोमल और विभूति ही नहीं, अपितु आप भी माता आदि शक्ति की ही प्रतिरूप हैं। हर एक स्त्री में माता आदि शक्ति का वास होता है। माँ आदि शक्ति की जय। 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 सर्वभूतेश्वरी जय भूतान्तरात्मा आदिभि अनादिभि सर्वशक्ति संभवा। माँ आदि शक्ति की जय। 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 माँ आदि शक्ति की जय।
ये मात्र मेरा भ्रम था, कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं सुरक्षित हूँ। माया से माया को काटा है तुमने, मात्र एक मायावी वादा को नष्ट किया है। युद्ध के सभी नियम भूल गए। देखो, मैं निशस्त्र खड़ा हूं। सच्चे योद्धा ना अपना पराक्रम भूलते हैं और ना ही युद्ध के नियम। निशस्त्र हो तुम, इसीलिए अपना रथ रोका है मैंने। मैं प्रतीक्षा करूंगा तुम्हारे अगले बार की। असुर सम्राट सुरपद्मन, करो आवाहन अपने अगले अस्त्र का, जिससे मैं इस युद्ध का अंत कर सकूं। हे महामायाविनी माता सुरासई, मेरी सहायता कीजिए। आपका पुत्र अपने समस्त अस्त्रों का प्रयोग कर चुका है। मुझे शीघ्र कोई अत्यंत बलशाली अस्त्र प्रदान कीजिए। माँ, सुनिए मेरी पुकार, मेरी सहायता कीजिए। ओम गणपतये नमः, ओम गणपतये नमः, ओम गणपतये नमः, ओम गणपतये नमः। कदाचित ये किसी अति भयंकर मायावी अस्त्र का आवाहन कर रहा है। पुत्र सुरापद्मन, सहायता तो हम दोनों को ही चाहिए और इसीलिए तुम्हें मेरी अंतिम आज्ञा का पालन करना होगा। आदेश दीजिए माँ। तुम्हें शीघ्र ही दक्षिण दिशा की ओर जाना होगा और अमदा सीता मंत्र कित्तम पर्वत को यहाँ लाना होगा, जिसके गंध से सभी मृत असुर जीवित हो उठेंगे और मेरा ये यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। भ्राता, ये दुष्ट इतना समय मात्र एक अस्त्र के आवाहन में नहीं लगा सकता। उसके मन में अवश्य कोई अन्य कुटिल योजना पनप रही है। चिंता मत करो पुत्र, इस कार्य में मेरी माया तुम्हारी सहायता करेगी। यही चाहिए था मुझे। गंध भी अद्भुत है, जिसकी माँ को आवश्यकता है, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता। वो अमदा सिता मंत्र कित्तम यही है। जिन प्रभु गणेश के मंत्र जाप से ही आपका ये यज्ञ शांत हो गया, आप उन्हीं के अग्रज प्रभु कार्तिकेय द्वारा मुक्ति प्राप्त हुए असुरों को पुनर्जीवित करना चाहती हैं। प्रभु के समक्ष अपनी हार स्वीकार करना विजय के समान ही होता है माँ। अब आप विलंब मत कीजिए, रोक लीजिए इस विनाश को। मुझे विवश मत कीजिए माँ, आपके विरुद्ध जाने में।
कोई साधारण माँ नहीं है मूर्ख, जो एक बार जन्म देकर भूल जाए। वो अपनी संतानों को कभी भी मृत्यु के मुख में नहीं जाने देगी। यदि तुम्हें अपने प्रभु पे इतना विश्वास है तो रोक सको तो रोक लो मेरे इस यज्ञ को। कर रहा है सुरापद्मन हमारे साथ। वो तो यहां युद्ध भूमि में है ही नहीं। क्योंकि वो वहां है, ऊपर। अब ये कैसी कंध है? प्राणहीन, भावना विहीन, शून्य देह होगी उनकी। ना ही वो आपको माँ पुकारेंगे, ना आपके स्नेह के लिए लालायित होंगे। ये ना तो मेरे पुत्र हैं और ना ही मेरे स्वामी। ये जो मृत्यु के मुख से लौटे हैं, ये वो नहीं है जिन्हें हमने खोया था। इन्होंने तो हमें पहचाना भी नहीं। जीवित होंगी, अधर्म से जुड़ी सभी आसुरी शक्तियाँ नष्ट होगी, ईश्वरीय सत्ता अलोप हो जाएगा। प्रेम, दया, अहिंसा, ममता, मित्रता जैसी हर भावना राज होगा तो मात्र आसुरी शक्तियों का ही राज होगा, अर्थात मायाविनी सुरासई का। कदाचित सुरासाई का यज्ञ संपन्न हो रहा है, जिसमें सुरापद्मन इस पर्वत से उसकी सहायता कर रहा है। भ्राता, सुरापद्मन की शत्रुता से भी भयानक है मायासुरासई का उद्देश्य, जिस पर विजयी होना और भी कठिन है। मायासुरासई के इस उद्देश्य को समाप्त किए बिना ये युद्ध नहीं जीता जा सकता। मयूर जी, चलिए मयूर जी। मेरे अवैधिक यज्ञ की शक्तियों से रक्षित है ये पर्वत। कोई भी अस्त्र इसके रहते मेरे पुत्र का अहित नहीं कर पाएगा। भ्राता कार्तिकेय,
महानतम अस्त्र पाशुपतास्त्र का आवाहन कर रहे हैं। प्रतीक्षा नहीं कर सकती मैं। मुझे इस यज्ञ को रोकना ही होगा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो न ये यज्ञ कुंड रहेगा और न ये यज्ञ संपन्न होगा। हम नष्ट करेंगे इस यज्ञ कुंड को, फिर यह धार्मिक यज्ञ पुनः आरंभ नहीं हो सकेगा। हमारी विजय का आधार ही मिटा दिया इन दुष्टों ने। अब अकेले कैसे युद्ध करूंगा मैं इस सेना से। मायासुरा से ही हूँ मैं। इतनी सरलता से पराजय स्वीकार नहीं करूंगी। अंत करूंगी तुम सभी का मैं।
शक्ति रूप कार्तिक देवा सेनानी योगेश्वर देव देव शक्तीश्वरा नाशी अविनाशी महासेन काल रूप अग्नि भुता दंड पाणि शक्तिधरा सुब्रमण्यम कार्तिक देवा। ये कहीं मेरे प्राण तो नहीं लेने जा रहा है? जय भूतांतर आत्मा नहीं नहीं, ये सत्य नहीं, मात्र माया है ये। जय युक्ता शक्ति रूप कार्तिक देवा सेनानी योगेश्वर देव देव शक्तीश्वरा आदि भी अनादि भी सर्वशक्त समुद्भवा जय जय कन्ना श्री सर्व गोचरा विजया शरजन्मा कुमार श्री देव देव सुजया नमः नमः परमेश्वरा महासेन अजय। विजयी होकर ना लौटो तो जीवित ना लौटना पुत्र। मुझे क्षमा कीजिएगा माँ। योगेश्वर देव देव शक्तिधरा भाखन नहीं, मुझे भक्त भाखन कहकर पुकारिए। जय प्रभु कार्तिकेय सुब्रमण्यम स्वामी की। मुझे प्रभु कार्तिकेय के दिव्य रूप के दर्शन हुए, तब समझ में आ गया कि हम जो कर रहे हैं वो अपराध ही नहीं, पाप है पाप। भयंकर तो अवश्य, मरण भी अवश्य रखा जाएगा सुरापद्मन। सुर संहार के लिए सुरापद्मन के अंतिम दिवस के रूप में। क्षमा प्रभु क्षमा, मैं आपको पहचान नहीं सका। आपके बल, आपकी शक्ति, आपकी दिव्यता को देख नहीं सका। मुझे क्षमा कीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कीजिए। अब मैं स्वयं की कैसे रक्षा करूं? सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की जय। देव सेनापति सुब्रमण्यम कार्तिकेय स्वामी की पराजय होकर लौटे
तो तुम्हारा मुख भी ना देखूंगी। विजयी होकर ना लौटो तो जीवित ना लौटना पुत्र। मर जाऊंगा मैं, किंतु पराजित होके कदापि नहीं लौटूंगा। रूप कार्तिक देवा सेनानी योगेश्वर देव देव शक्तीश्वरा नाशी अविनाशी महासेन काल रूप अग्नि भूता दंड पाणि शक्तिधरा सुब्रमण्यम कार्तिक देवा। अपने अंतिम क्षणों में अपने अहंकार को त्याग कर सुरापद्मन ने अपनी भूल स्वीकार की, प्रभु कार्तिकेय से क्षमा याचना की, उन्हें प्रणाम किया। इसलिए उसके शरीर का एक भाग जो मयूर रूप में प्रस्तुत हुआ है, उसके अहंकारहीन निर्मल मन का प्रतीक है, और दूसरा भाग जो मुर्ग के रूप में प्रस्तुत हुआ है, वो उसके शुद्ध ज्ञान का, परमात्मा की सत्ता को स्वीकारने का प्रतीक है। आज संसार भ्राता द्वारा दिए गए क्षमादान का साक्षी ही नहीं बना, अपितु उन्होंने संसार को ये सीख भी दी है कि यदि कोई अहंकार त्याग कर अपनी भूल के लिए प्रभु से क्षमा याचना करे, तो वो न केवल क्षमा का अधिकारी होता है, अपितु उसे उसके पापों से मुक्ति भी मिलती है और दिव्य शक्तियाँ उन्हें स्वीकार भी करती हैं। इसलिए प्रत्येक जीव को अपने अहंकार पर अंकुश लगाना चाहिए और सदैव सत्य ज्ञान को अपना प्रतीक बनाकर रखना चाहिए, तभी सुख, समृद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। इस महेंद्रपुरी में अभी भी कोई बचा हुआ है जिसे ये समझना शेष है। पराजय नहीं हो सकती मेरे पुत्र की, मेरी पराजय नहीं हो सकती। मुझे वरदान है मेरे पति महर्षि कश्यप का, पुत्री के नाम पर कलंक हो तुम, मेरी पराजय का कारण हो तुम। मैं नहीं माँ, आपका अहंकार और आपके बुरे कर्म ही आपकी पराजय का कारण है, किंतु अभी भी आपके खुले नेत्रों पर पट्टी बंधी हुई है। कदाचित आपका ये भ्रम तभी भस्म होगा जब आपकी एकमात्र बची हुई संतान अर्थात मेरी आहुति दे देंगे, तभी आप प्रभु की प्रभुता का सत्य समझ सकेंगी। तो आप विलंब मत कीजिए, ले लीजिए मेरे प्राण, ले लीजिए। लूंगी, अवश्य लूंगी तुम्हारे प्राण, दंड दूंगी तुम्हें। अपने खड़ग के प्रहार से तुम सभी को खंड खंड करूंगी मैं।